नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बैच स्पेशली पीसीएस, जो यूपी पीसीएस है और एमपी पीसीएस, जितने भी पीसीएस स्टेट वाइज हैं उनके लिए, प्लस जो यूपी पीसीएल का पेपर आ रहा है उसके लिए जो हम लोग बैच चला रहे हैं वही क्वालिफायर बैच है। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो क्या है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या कारण है, तो उत्तर पूर्वी मानसून है। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी क्यों है। यहाँ पर जो लौटता हुआ मानसून है वो आता है, इधर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है तो 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ठीक, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर उत्तर आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कैसा है, तो वायुमंडलीय दाब उच्च है और वायुताप निम्न है। ठीक, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हाई है और जो टेम्परेचर है वो लो है। ठीक, शीत ऋतु में इसलिए बनती है क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर होता है और टेम्परेचर डाउन होता है। फिर रीजन क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, तो यहां पर क्या होगा, तो प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा किस क्षेत्र में होती है, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। ये भी उससे संबंधित क्वेश्चन है जो पीछे का हम लोग कहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, उत्तर पश्चिम, अभी बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस उससे हुई है बताइए, ए बी सी डी। तो यहां पर कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है अरबी भाषा, बी स्पेनिश, सी हिंदी या डी आंग्ल भाषा। तो यहां पर जो अरबी भाषा है वो आपका राइट आंसर है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। ठीक, अब पहले इसको समझ लेते हैं यहां पर कि मानसून जो है, मानसून, ठीक, इसकी शब्द अरबी भाषा में मौसम, मौसम। तो मौसम शब्द से हुई जिसका तात्पर्य ही मौसम है। इसका अर्थ, मौसम का अर्थ होता है मौसम, ठीक, या ऋतु। ठीक है, कथन पे चलते हैं। कथन ए कहता है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण कह रहा है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है, ए बी सी डी। देख लीजिए, बताइए। यहां पर ए ऑप्शन सही है। ये सब लोअर सबऑर्डिनेट और यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है, कथन और कारण के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही है। ए और आर अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं। आर जो है कथन, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या, स्पष्टीकरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर, ये जो भारत का मानचित्र दिया है, दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि यह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो किसके वितरण के संदर्भ में है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक, या अर्थात यहाँ पर ये किसके उसमें है, तो वर्षा के संदर्भ में है, क्योंकि बिलो या तो 25, 22 ये ताप दिखा रहा है। ठीक है, अबव 27, 25, 22 ये टेम्परेचर दिखा रहा है, और टेम्परेचर के साथ साथ बता रहा है कि यहाँ पर कौन सी वर्षा हो रही है, या दाब है, शीतकालीन वर्षा का वो है चित्र बता रहा है, या वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या बता रहा है, या दाब बता रहा है, या माध्यम
माध्य ताप बता रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका माध्य ताप बता रहा है। ठीक, मानचित्र माध्य ताप दिखा रहा है, यहाँ पर माध्य ताप है ये जो इंडेक्स में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। ए कहता है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तो भारत की जलवायु कैसी कह रहा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह। और फिर कारण क्या कह रहा है? भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो कथन कारण दोनों सही हैं या एक सही है? तो यहां पर बी ऑप्शन होगा आपका। कथन ए सही है कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और ये जो कारण है वो गलत है। ठीक, यहां पर इसलिए गलत है क्योंकि भारत के एक उष्णकटिबंधीय मानसून वाला देश, जलवायु वाला देश है। ठीक, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तर से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ठीक, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ अर्थात दक्षिण अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसे मुख्य भूमि का विस्तार, इसकी मुख्य भूमि का विस्तार क्या है? तो इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या बता रहा है? ये आपका ये एरिया बता रहा है, अर्थात नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ है 8 डिग्री 4 मिनट जहां पर इंदिरा कोल है। ठीक, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, सबसे सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट आपका 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ऐसे ही लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि 5 जून सबसे पहले मानसून जो आता है वो 5 जून से आता है। तो 5 जून से 15 जून के बीच में यहाँ केरल बोले तो ये वाला क्षेत्र, ये आपका केरल है। ठीक, ये तमिलनाडु है। यहीं से मानसून प्रवेश करता है और धीरे धीरे घूमते हुए पूरा, कुछ मानसून इधर जाता है, कुछ ऊपर की तरफ, इस तरह करके बारिश होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इसको लगा लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। जो ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण, जो उच्च तापमान होता है उसके कारण जो आपका ये क्या कहते हैं, भारत में निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, जिस कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप व निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित क्या होती है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, उच्च ताप होगा और निम्न दाब होगा। हिंद महासागर, मैंने आपको बताया कि हिंद महासागर आपका ये है। तो हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। कौन सी क्या प्रवाहित होती हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है? जो आपका सबसे सूखा स्थान कौन सा होगा जहां बारिश कम होगी? बताइए फिर। मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु।
तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सबसे कम बारिश जहाँ होगी, लेह में सबसे कम बारिश होती है। ठीक, तो ये सबसे शुष्क स्थल है, सबसे शुष्क स्थल यही है। ठीक है, बस फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के लिए आधार के रूप में एक बेस माना गया है कि मानी गई जनवरी की समताप रेखा। तो कौन सी जनवरी की समताप रेखा है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करती है? तो यहां पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 18 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली में भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जो जनवरी की समताप रेखा है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर चित्र दिया गया है, तो कह रहा है कि ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित, जो ये छायांकित भाग है आपका, ये पूरा है ना, तो ये जो छायांकित भाग है क्षेत्र में जुलाई माह के माध्य के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है 22.5 डिग्री सेल्सियस से 25.0 डिग्री सेल्सियस के बीच। आप देख लीजिए 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस या 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है, 25 से 27 डिग्री। जुलाई माह के लिए माध्य तापमान जो होता है वो 25 से 27 डिग्री के बीच होता है। ठीक, चलिए तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने की बात कर रहा है, तो तमिलनाडु में सामान्य जो बारिश होती है वो नवंबर और दिसंबर में होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह में मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है। ठीक, दक्षिण भारत में ये जो है ये भारत, ये दक्षिण भारत है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर माह तक, ठीक, दिसंबर माह तक, तो अक्टूबर से दिसंबर माह तक उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही जो है तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। और जो है यहाँ पर क्या होता है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, जो तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है ये तमिलनाडु है, तो यहाँ पर ये तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है यहीं पर आपकी सुनामी आई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, क्या कारण है? तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण आपका ए है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अब कह रहा है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, पहला आपका वो है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। होता यह है कि भारतीय मौसमी विस्थापन वाला है। ठीक है, भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा जो है 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। तो क्या होता है कि इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति जो है तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। जब तापक्रम में भिन्नता आती है तो इनकी मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, ये बात आपकी सही है। फिर क्या होता है, दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। तो दक्षिण भारत में कब प्रवेश करता है? मैंने आपको बताया है कि 5 जून को प्रवेश करता है, जब उत्तर भारत में प्रवेश करने की दक्षिण दिशा की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक,
तो इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी जो हवाएं हैं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन करती हैं। तो उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो पूर्व से पश्चिम ये जो है घटती जाती है। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर पहला मैंने आपको पढ़ा। दूसरा देखिए, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए दिए दे रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन फिर आप लोगों के छूट जाएंगे, क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर है उसकी बैटरी लैपटॉप की वो डाउन हो गई है, लो हो गई है। तो चलिए फिर, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो अमृतसर और शिमला लगभग एक ही स्थान पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक, अमृतसर ऊंचाई पर स्थित है कि शिमला, ये बताइए आप। देखिए, अमृतसर की जो समुद्र तल की से ऊंचाई है वो कितनी है? तो अमृतसर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से, वो 768 फीट है। ठीक, वहीं पर जो है शिमला की जो ऊंचाई है वो 7866.10 फीट है। ठीक, तो कौन सा ज़्यादा ऊंचा है? तो शिमला ज़्यादा ऊंचा है, इस कारण ऊंचाई में भिन्नता हो गई। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी एक है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु है, जिसका जो है छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी से कर लेते हैं। निम्नांकित कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र नहीं होता है? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन। ये जो है अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक, और कहाँ पर अरब सागर है? तो मान लीजिए ये है, तो ये अरब सागर है। ठीक, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो नहीं प्रभावित होगा ना। दक्कन का पठार यहाँ पर है, पश्चिमी घाट आपका प्रभावित ही होगा, मध्य प्रदेश भी प्रभावित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां होगा? तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो कहां कहां? कोच्चि और आपका तेजपुर। ठीक, यहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो मानसून का निवर्तन कहाँ इंगित होता है? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, जल पर तापमान के बढ़ने से। इनमें से कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, एक दो तीन तीनों सही है, या दो और तीन सही है? तो यहाँ पर एक दो तीन तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टलर लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्रता वायु संहतिया मास्टर एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भी एक और दो दोनों कथन सही हैं। ये कहाँ आया था? आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन ये है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो जो मई जून के महीने में जो धूल भरी आंधियां हैं राजस्थान में चलती हैं, वो किस लिए चलती हैं? उसके लिए क्या चीज़ उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ,
दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ए बी सी डी। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है, कुछ स्थानों पर संवाहनी धाराओं की उत्पत्ति। होता यह है कि मई जून माह में पश्चिम की तरफ से जो गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, इस लू के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जब क्षेत्र बन जाता है तो निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है। जब निम्न से उच्च की ओर हवा आ रही है तो क्या होगा, जब तेजी से हवा आ रही है तो वहां पर धूल भी आंधियां ले आती है, धूल भरी आंधियां ले आती है, अतः कुछ स्थानों पर संवाहनी धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए ये उत्तरदायी होती है। अरावली पहाड़ियां पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आपको वीडियो टाइम से मिले और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।